में गरीबों की इन्होंने हत्या कर दिया, एजुकेशन को बर्बाद कर दिया, सिंचाई बर्बाद कर दिया। हम लोग जुमले से दूर रहे हैं, हम लोग जुमलबाज नहीं है, जो भी कहते हैं करते हैं। क्योंकि ये जो शासन है भ्रष्टाचारी शासन था, जुमलाबाजों का शासन था, अत्याचारी शासन था, अराजकता का शासन था। समाज को दिया 5 किलो अनाज, वो झूठ है क्या? 5 लाख का जो स्वास्थ्य कार्ड दिया है वो झूठ है क्या? जुमलेबाजी नौटंकी नहीं चलेगा। में गारंटी मोदी का था, वहाँ बेटियां बलात्कार होती थी, किसानों पर बुलडोजर चलते थे। मोदी जी की गारंटी यही थी कि जनता को जिस तरह से छलने की गारंटी है। 400 पार का नारा देते थे। हम 400 पार का लक्ष्य रखे थे, लेकिन सरकार मैंडेट तो हम ही को दिया। मोदी जी की गारंटी है केवल हिंदुस्तान की जनता को छलने की काम है। देखिए, बिहार की राजनीति जात पात पर चलती है, समीकरण पर चलती है। तरीके से मोदी जी बगल में सुअरा में आए थे, कितना असर हुआ था उनका। हजारों गाड़ियां जो है यूपी से बिहार के सुअरा में आ गई। सासाराम की धरती का तो एक आदमी नहीं था, आप उठा के सर्वे करके देख लेना। मैंडेट हमको भाजपा को मिला है, उतना तो पूरे इंडी गठबंधन को नहीं मिला है। पब्लिक विश्वास नहीं कर रही है, अब सिर्फ इंडिया गठबंधन पर विश्वास कर रही है। नमस्कार, मैं लव कुमार और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम आ चुका है और चुनावी नतीजे आने के बाद लगातार बिहार में सियासत हो रहा है। और बिहार की सियासी सरगर्मी, इतनी गर्मी के बावजूद, इतना टेम्परेचर के बावजूद सियासत माहौल तेज होता जा रहा है। सियासत के क्षेत्र में गर्मी बढ़ती जा रही है। हम अभी मौजूद हैं सासाराम लोकसभा क्षेत्र में। अगर बात की जाए सासाराम के बारे में तो यहाँ से बीजेपी बनाम कांग्रेस सीधे मुकाबला था और बीजेपी से सीवेश राम उम्मीदवार थे और कांग्रेस से मनोज राम। लेकिन यहाँ पर मुकाबला काफी दिलचस्प देखने को मिला और अंत में मनोज राम ने 19,000 वोटों से यहाँ से जीत दर्ज की। हम आज आए हैं इन सबों के बीच, जनता क्या सोचती है, जनता क्या चाहती है और जनता का क्या मुद्दे हो सकते हैं, हम जानने के लिए जनता के बीच सासाराम में पोस्ट ऑफिस पे मौजूद हैं। क्या नाम पड़ेगा चाचा आपका? विद्यासागर। क्या लग रहा है इस बार जिस तरीके से मनोज राम ने 19,000 वोटों से यहाँ से जीत दर्ज की, मुकाबला काफी कांटे के टक्कर का देखा गया, क्या कहिएगा इस पर? सबसे पहले तो मैं मनोज राम को धन्यवाद दूंगा कि कम से कम इस विषम परिस्थिति में इन्होंने जीत अपना दर्ज कराया। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और ये देखिए, बताते हैं हम लोग जुमले से दूर रहे हैं, हम लोग जुमलबाज नहीं है, जो भी कहते हैं करते हैं। हम लोग जिताकर यहाँ के सासाराम के धरती से, सासाराम लोकसभा के धरती से हम लोग जिताकर मनोज राम को भेजने का काम किए। हम लोग जो वादा करते हैं वो करते हैं। हमारे मनोज भैया, मनोज जी जो भी हम वादा किए हैं और करेंगे वो करके दिखाएंगे। मनोज राम पर सासाराम की जनता क्यों विश्वास कर रही है, क्यों की? देखिए, मनोज राम पर सासाराम की जनता को विश्वास करने का पहला नंबर ये है कि हमारे मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री इतना छलने का काम किया है। वो जब जब चुनाव आता है तो कहता है, मोदी जी कहते हैं कि जुमला है, जो भी हमारे चुनावी मुद्दा है जुमला है। उसके बाद इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है, हम करे या न करे। खुद जनता अंधभक्त बनी हुई है और हमको काम करे या न करे वोट देने के लिए तैयार है। तो फिर क्यों नहीं मनोज जी पर विश्वास करेगा। हम लोग जुमलाबाज से दूर हैं, जुमलाबाजी नहीं करते हैं, जो करते हैं वो बिल्कुल सही ढंग से वादा का निर्वहन करते हैं। अच्छा, जिस तरीके से एनडीए गठबंधन या बीजेपी के द्वारा कहा जाता है कि मोदी की गारंटी, तो क्या इस बार सासाराम की जनता को मोदी की गारंटी पर विश्वास नहीं था? मोदी जी की गारंटी यही थी कि जनता को जिस तरह से छलने की गारंटी है और उसके कुछ करने की गारंटी नहीं है। मोदी जी जिस तरह से छल ले, हमारे अमित शाह जी बोले कि चुनावी जुमला है, तब इससे छलने की क्या हो सकती है, इससे बड़ा छलावा क्या हो सकता है। तो मोदी जी की गारंटी है केवल हिंदुस्तान की जनता को छलने की काम है और विशेष कोई गारंटी काम नहीं करेगा मोदी जी का। क्या नाम पड़ेगा चाचा आपका? चंद्रेश्वर सिंह। क्या लग रहा है इस बार सासाराम में जिस तरीके से काफी कांटे का टक्कर देखा गया, अंत में मनोज राम यहाँ से विजयी हुए, क्या कहिएगा इस पर? पहले तो मनोज बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोगों को जनता के बीच, किसान और मजदूरों के बीच ये बहुत खुशी की लहर है कि हमारे ऐसा सुंदर, ऐसा महान कैंडिडेट हम लोग के बीच जीता। ये हम लोग धन्यवाद देते हैं उनको। सासाराम की जनता मनोज राम पर क्यों विश्वास की? अरे कर्मठ है, सुजोग है, जोग है, का नेता है, गरीबों का नेता है, विश्वास कैसे नहीं करे? विश्वास का मेन कारण है, गरीबों का जन का नेता है। मोदी जी के गारंटी पर इस बार विश्वास नहीं हुआ? कौन सा मुझे गारंटी पता नहीं, कोई गारंटी है क्या?
वो तो पूरा पूरा गारंटी लेके चल घूम रहे हैं। वो जुमलेबाजी नौटंकी नहीं चलेगा। देश परिवर्तन चाहता है, वो गारंटी लफड़ाबाजी वाला नहीं, साफ स्वच्छ छवि वाला चाहिए हम लोग को। अच्छा, एक बात बताइए, मोदी जी बगल में सुअरा में आए थे, उसका कितना असर हुआ? कुछ असर नहीं पड़ा। भाड़े के लोगों को बुलाकर दिखाया जाता है कि हमारे पास इतना भीड़ है, लेकिन हम लोग महागठबंधन में भाड़े के लोगों को नहीं बुलाते हैं। हम लोग जमीनी हकीकत, जमीनी कार्यकर्ता को स्वयं भीड़ करता है, हम लोग बुलाते नहीं किसी को। कार्यकर्ता अपने उत्साह से आ जाता है, लेकिन मोदी जी में बस भेजकर बुलवाया जाता है। बक्सर से, आरा से, उधर यूपी से बुलाया जाता है कि भीड़ दिखाने के लिए कि हमारे पास बहुत बड़ा जनमत है। मोदी जी खुद बनारस में पीछे चल रहे थे, 6,000 से पीछे चले। इस बार 1.5 लाख वोट से जीते हुए या कुछ और वोट से जीते हुए कि खुद पीछे चल रहे थे। मोदी जी का जनमत कहाँ गया? मोदी जी के भीड़ कहाँ गया? इतना भीड़ तो था, तो रहने चाहिए थी, उनकी भीड़ वोट में तब्दील होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। मोदी जी के जादू चला नहीं। कितना दिन छलावा कीजिएगा? इसलिए छलावा नहीं चलेगा। हमारे हिंदुस्तान के लोग जग चुके हैं, मोदी जी को झाड़ू से भगा देंगे हम लोग। साफ तौर पे कहना है। क्या नाम पड़ी भैया? अरविंद यादव। क्या लग रहा है इस बार जिस तरीके से सासाराम में काफी कांटे का टक्कर देखा गया, अंत में मनोज राम यहाँ से विजयी हुए, क्या कहिएगा? मनोज राम को विजयी होना था और हो भी गए। और जो 10 सालों में काम नहीं हुआ रोहतास की धरती पर सासाराम लोकसभा में, वो 5 सालों में होकर रहेगा। इसलिए कि हम लोग जुमला नहीं बोलते हैं और हम लोग गारंटी नहीं देते हैं। हम लोग विश्वास जताते हैं और विश्वास पर काम करते हैं। गारंटी वही था मोदी का कि जिस देश में गारंटी मोदी का था वहाँ बेटियां बलात्कार होती थी, किसानों पर बुलडोजर चलते थे। उससे गारंटी हम लोग, हमारी सरकार नहीं देती और हमारे नेता देते हैं। हमारे नेता लालू प्रसाद यादव हमेशा गरीबों के बीच में रहे और गरीबों के उत्थान के लिए जो भी बनाव किए। अच्छा, एक बात बताइए, क्या सासाराम की जनता जिस तरीके से मनोज राम पर विश्वास कर विजयी बनाई है, क्या लग रहा है मनोज राम कुछ विकास कर पाएंगे सासाराम में? देखिए, ये सासाराम की जो धरती है, ये इतिहास गवाह है कि सासाराम ही दिल्ली की सल्तनत को तय करता है। क्योंकि शेर शाह की सूरी की धरती है और शेर शाह ने जो पैगाम दिया वो इतिहासों में गवाह है। जगजीवन राम ने भी एक इतिहास रचा, उनकी सुपुत्री मीरा कुमार ने भी इतिहास रखा, और उनके आशीर्वाद से आज जो मनोज राम इस जगह के जो प्रतिनिधित्व किया और विजय प्राप्त किया, तो उनके बताए हुए रास्ते पे चलते हुए भारत का जो सल्तनत है मनोज राम तय करेंगे। अच्छा, जिस तरीके से मोदी जी बगल में सुअरा में आए थे, कितना असर हुआ था उनका? ये असर नहीं था ना, ये तो उत्तर प्रदेश योगी जी का कमाल था। क्योंकि बगल का बॉर्डर है रोहतास, सारा का सारा रेला ठेल दिया भाड़ा पर। हजारों गाड़ियां जो है यूपी से बिहार के सुअरा में आ गई। सासाराम की धरती का तो एक आदमी नहीं था। आप उठा के सर्वे करके देख लेना, एक आदमी भी अगर निकल गया सासाराम का, मैं गुलामी रखूंगा। सारे के सारे आदमी उत्तर प्रदेश के थे जो इस सभा को संबोधन किया, इसीलिए तो फेल हो गया और इसीलिए तो वो हार भी गए। क्योंकि हार जो हुई है वो भाजपा की हुई है। क्योंकि ये जो शासन है भ्रष्टाचारी शासन था, जुमलाबाजों का शासन था, अत्याचारी शासन था, अराजकता का शासन था। क्योंकि इन्होंने जो वादे किए थे वो वादे विफल रहे। 2 करोड़ का प्रत्येक वर्ष की नौकरी, 10 साल में 20 करोड़ की और नौकरी देने की वादा किया था, वो 0 पे शून्य हो गया। आपने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति के अकाउंट में 15 लाख देंगे, वो शून्य हो गया। आपने हर चीज पे जीएसटी लिया। अभी देखिए ना, सबसे आसान तरीका जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में पैरासीटामोल है, जो गरीबों की दवा है, उस पे इन्होंने 40% का टैक्स रख दिया। तो गरीब जो 2 रुपए का दवा था वो 20 रुपए कैसे खाएगा? इस तरह से अमूमन स्वास्थ्य के क्षेत्र में गरीबों की इन्होंने हत्या कर दिया, एजुकेशन को बर्बाद कर दिया, सिंचाई बर्बाद कर दिया, विकास को बर्बाद। वो छोड़ दिए ना, कहते हैं कि विश्व गुरु, जब विश्व गुरु थे तो पूरे विश्व के आर्थिक स्थिति में नेपाल और बांग्लादेश से आपका आर्थिक रुपया कम कैसे हो गया? जब आप वाकई जो विश्व में विश्व गुरु थे, आर्थिक में बहुत सम्राट है, तो आपका नेपाल जैसा देश से आपका आर्थिक वैल्यू कम हो गया, बांग्लादेश से आपका आर्थिक वैल्यू कम हो गया। बड़ा सवाल कर रहे हैं, आ रहे हैं आपके पास। क्या नाम पड़ी भैया? रंजीत राम। क्या लगा था अब सासाराम में जिस तरीके से मनोज राम 19,000 वोटों से यहाँ से विजयी हुए हैं, क्या कहिएगा? एकदम बिल्कुल उन पर जनता का, पहले तो जनता का आभार हम व्यक्त करते हैं कि मनोज राम पर लोग अपना विश्वास दिखाएं। अब मनोज राम जो कहे हैं, ये जो भी मुद्दा है बेरोजगारी का, महंगाई का, उस पर वो सदन में उसका सवाल उठाएंगे। और मनोज राम बिल्कुल जो अधूरा यहाँ विकास कार्य ठप पड़ा हुआ था, उस विकास कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य जरूर करेंगे मनोज राम। अच्छा, क्या लग रहा है जिस तरीके से मोदी जी कहते हैं मोदी जी की गारंटी, भाजपा भी कहती है मोदी जी की गारंटी, इस बार सासाराम की जनता को क्यों विश्वास नहीं हुआ? देखिए, जुमलेबाजों की सरकार, छलावे की सरकार कब तक चलेगी?
अब मोदी जी पर विश्वास पब्लिक का नहीं रहा। बेरोजगारी उतना ही बढ़ा हुआ है, महंगाई उतना ही बढ़ा हुआ है। अब बेरोजगारों, अब मोदी जी के छलावे पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है, पब्लिक विश्वास नहीं कर रही है। अब सिर्फ इंडिया गठबंधन पर विश्वास कर रही है। इनका साफ तौर पे कहना है कि मोदी जी के छलावे पर लोगों को विश्वास नहीं है। कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। क्या कहिएगा, जिस तरीके से सासाराम में मनोज राम 19,000 वोटों से जीत गए, मुकाबला तो काफी कांटे का देखा गया, लेकिन अंत में मनोज राम जीत गए। मनोज राम जीत गए, उनकी बहुत बहुत बधाई। और लड़ाई में जब आप लड़ते हैं तो जीत हार तो समाज के दो पहलू है, कोई जीतता है और कोई हारता है, उस पर नहीं जाना है। और अभी भी जितना मैंडेट हमको भाजपा को मिला है उतना तो पूरे इंडी गठबंधन को नहीं मिला है। हम 240 को लाए हैं और सब मिला के 235 है। आप लोग 400 पार का नारा देते थे। हम 400 पार का लक्ष्य रखे थे, लेकिन सरकार मैंडेट तो हम ही को दिया है। कहाँ पर गलती हुआ, कहाँ पर चूक हुआ, क्या लगता है? अभी जितना हमारा सीट आया है उतना मिला के पूरे गठबंधन का है, तो अब सब मिला करके हमको 293 को मिला है, हमको 272 चाहिए। सरकार मेरा बन रहा है कि नहीं बन रहा है? सरकार बन रहा है कि नहीं बन रहा है? और दूसरी चीज जो कहता है कि मोदी जी ने झूठ बोला, जो समाज को दिया 5 किलो अनाज, वो झूठ है क्या? 5 लाख का जो स्वास्थ्य कार्ड दिया है वो झूठ है क्या? वो झूठ है। सासाराम में क्यों आखिर विश्वास नहीं हुआ? मोदी जी भी आए थे। मोदी देखिए, बिहार की राजनीति जात पात पर चलती है, समीकरण पर चलती है। मेरा समीकरण हो सकता है कि सासाराम में फेल कर गया, उसके चलते हमने चुनाव हार गया। विकास के नाम पर बिहार की जनता वोट नहीं करती है। बिहार के नाम पर जनता वोट करती तो आरा में RKC जैसे लोग नहीं हार जाते। यहाँ जात पात की राजनीति चलती है और जात पात की राजनीति के अनुसार बिहार की जनता वोट करती है, उसके अनुसार हमने चुनाव हारा। तो अभी आप देख रहे थे मीडिया दर्शन, हम यहाँ पर मौजूद थे सासाराम के पोस्ट ऑफिस चौराहा पर, और यहाँ पर आपको जनता का राय सुना रहे थे कि जिस तरीके से चुनाव का परिणाम आया है, चुनाव का परिणाम घोषित हुआ है, उस पर जनता क्या सोचती है, जनता क्या चाहती है। और फिलहाल आप ऐसे खबरों के लिए देखते रहे मीडिया दर्शन।